जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको घातांक एवं करणीय इंडाइसिस एंड शर्ट्स पर आधारित कुछ फॉर्मूले बताएंगे। वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं? आपके जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो है आपका पहला है a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर l। ऐसी मान लो जी कुछ ऐसे कुछ फॉर्मूला हो कि a की पावर m हो, a की पावर n हो, a की पावर l हो और भी कुछ हो, गुणा करके हुई आ रहा हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर और जो अलग अलग हैं m n l इनका क्या हो जाएगी जी? जुड़ जाएंगी। गुणा में क्या होंगी? पावर जुड़ जाएंगी। तो a की पावर क्या हो जाएगी? m प्लस के n प्लस के l और भी कुछ पावर होती तो वो आपस में जुड़ जाती। तो जब भी गुणा हो तो उनकी क्या होती हैं? पावरें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर l, तो जी क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस के n प्लस के l। ऐसी और भी कुछ होगा तो वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो जी तो एक फार्मूला होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब भी पावर हो तो जो गुणा हो रही हो तो पावरें क्या होती हैं? जब भी गुणा हो रहा हो तो पावरें आपस में जुड़ जाती हैं। अब है दूसरा a की पावर m अपन a की पावर n। इसमें क्या हो रहा है? भाग हो रहा है। जिन मतलब ऐसी संख्या जिसका आधार सेम हो और घात अलग अलग हो तो उनका भाग हो रहा, तो क्या होगा? उस आधार तो वो सेम वाला आधार तो ऐसे लिख लेंगे, जो घातें क्या हैं, जो आपका अंश की जो घात है उसमें से हर की घात को घटा देंगे। तो अंश की घात कितनी थी? m थी और हर की घात है n, तो m माइनस की n हो जाएगा। तो a की पावर m अपन a की पावर n बराबर क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस की n। तो इससे जी पता चला कि इसमें क्या था? पावर अगर पावर का गुणा हो रहा हो तो क्या होंगी? गुणा में तो घातें जुड़ेंगी और भाग में घातें क्या होती हैं? घट जाती हैं। घटती कैसी हैं? आपका अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटा देते हैं। तो a की पावर m अपन a की पावर n क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस के n। तीसरा फॉर्मूला है a की पावर m और इस पूरे पे पावर n हो। a की पावर m हो और इस होल पावर क्या हो? इसकी n हो। तो इसका क्या हो जाएगा? a की पावर m गुणा n, मतलब पावर पे पावर हो तो क्या हो जाएंगी? वो पावरों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो a की पावर m और होल पावर n हो तो a की पावर क्या हो जाएगा? m गुणा n। बहुत से बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में? गलती कर देते, जैसे एक सवाल ऐसा दिया कि a की पावर m हो और उस होल पावर n हो, उस पूरे पे पावर l हो, तो वो क्या करते हैं? a की पावर m की पावर n की पावर l ऐसे कर देते हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। जब a की पावर m हो, उस पूरे पे पावर n हो और सभी पे पावर अगर l हो तो क्या हो जाएगा? इनका आपस में गुणा हो जाएगा, m का n में फिर n का l में। तो a की पावर क्या हो जाएगा? m गुणा n गुणा l। जी वाला फॉर्मूला सही है, जी गलत है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। एग्जाम में जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हो, पावर पे पावर होती है तो वो भी पावर चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब पावर पे पावर होती है तो क्या होता है? उनकी पावरों का आपस में गुणा हो जाता है। अब फोर्थ वाला फॉर्मूला है कि a गुणा b गुणा c, और ऐसी मान लो कोई संख्या हो जिसका आधार में अलग अलग संख्या हो, उनका आपस में गुणा हो रहा हो और उस पर पावर कोई सेम हो, जैसे n है तो a गुणा b गुणा c का पावर अगर n है तो क्या हो जाएगा? सब पे अलग अलग पावर लग जाएगी। जैसे आधार a ले ली तो a की पावर n हो जाएगा गुणा, फिर b की पावर n, फिर c की पावर n। तो जी वाला एक फॉर्मूला है। तो जी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि अगर आधार अलग अलग संख्या हो और उनका आपस में गुणा हो रहा हो और उसकी होल पावर कुछ दी हो, जैसे एन एम जो भी कुछ दी हो, तो अलग अलग आधार पर अलग अलग बेस पर उसकी पावरें चढ़ जाएंगी। तो a गुणा बी गुणा सी, अगर पावर n हो तो क्या हो जाएगा? a पर पावर n हो जाएगा, b पे पावर n हो जाएगा, c पे पावर n हो जाएगा। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो है, किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है, जीरो है, तो उसका मान क्या होता है? एक होता है। किसी भी कोई भी संख्या हो जिस पर अगर पावर अगर जीरो है, जिसकी घात अगर जीरो, तो वो क्या होगा? उसका मान क्या होगा? एक होगा, उसका मान एक होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 फॉर्मूले थे। इनसे क्या है, आपको एक तरह से रिवाइज कराया है कि अगर घातांक करने का अगर सवाल आता हो और आपको ये 5 फॉर्मूला अगर अच्छी तरह से याद नहीं है तो आप घातांक करने के वाले सवाल सॉल्व नहीं कर सकती हो। तो एक तरीके से आपका रिवीजन कराया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इनको आप एक बार रिवाइज कर लेना। एग्जाम में इनका बहुत काफ़ी इनका यूज होता है, हेल्पफुल रहेंगे जी आपका वीडियो भी आपको। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।